5 साल बाद खुला एक कत्ल का राज। साथ ही बात होगी शादी का वादा और फरेब की। साथ ही दिखाएंगे आपको गुनाह की पिच पर करोड़ों के कारोबार की एक रात, 2 शहर, रिश्तों पर कहर। तो आइए शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। पांच साल पहले एक महिला का कत्ल हुआ था। महिला ने आसपास के लोगों को बताया था वो अपने पति के साथ छठ पूजा के लिए गांव जा रही है और फिर उसकी हत्या हो जाती है। 5 साल बाद खुला कत्ल का राज। आप भी देखिए, ऐसे आया सलाखों में लवर किलर। यह हत्यारा जो इस वक्त हथकड़ी में है, पुलिस वाले पिछले 5 साल यानी 2017 से इसे सलाखों के पीछे डालने के लिए इसका सुराग तलाश रहे थे, लेकिन इसका पता ही नहीं चला, जो आज खुद 5 साल पहले किए गुनाह के हर निशान पुलिस वालों को बता रहा है। कहां उसने कत्ल किया, कैसे महिला को मारा, सब कुछ। रायगढ़ के घरघोड़ा थाना इलाके में 30 से 35 साल की काजल की लाश खेत में अक्टूबर 2017 में मिली थी। 2017 अक्टूबर माह की ये घटना थी। 23 अक्टूबर को घरघोड़ा थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि कसैया डीपा पुल के पास में हॉस्पिटल रोड घरघोड़ा में एक महिला का शव मिला है, जिसमें जब तत्कालिक टीम वहां पर मौके पर गई थी तो उसकी शिनाख्तगी तुरंत नहीं हो पाई थी। बाद में शिनाख्तगी उक्त महिला की काजल महतो के रूप में हुई, जो कि जानकारी मिली कि नवापारा टेंडा घरघोड़ा थाना क्षेत्र में ही वह उस गांव में जाकर किराए से रहती थी एक अन्य युवक अनिल महतो के साथ में। शिनाख्तगी करता लोगों ने ये बताया था कि ये दोनों छठ पूजा में जाने के नाम से घर से निकले थे, जिसके बाद ये सीधा महिला का शव मिला था। जिस केस में एक महिला ने बताया था काजल अपने पति अनिल के साथ रहती थी, दोनों छठ पूजा के लिए गांव का कहकर निकले थे। अब सवाल था, आखिर काजल का कत्ल अनिल ने क्यों किया? 5 साल बाद हैदराबाद से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। इसमें पुनः टीम तैयार की गई, साइबर सेल के साथ में मिलकर पुनः विश्लेषण किया गया और फ्रेश टीम को इसमें भेजा गया, जिसने हैदराबाद के पास से इसको लोकेट किया दोबारा से और इसको धरपकड़ करने में सफलता हासिल की। दरअसल काजल अनिल से उसके घर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन अनिल ने उससे एक राज छुपाया था। वो राज था कि वो शादीशुदा है और प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए उसने ये खौफनाक साजिश रची। जब हमने इसको पकड़ा तो इसका नाम जो है अनिल चंद्रवंशी क्लियर हुआ। इससे जब हमने पूछताछ की, इसने बताया कि अक्टूबर में जब ये छठ पूजा के लिए जाने के लिए तैयार हुआ, जो इसके साथ लड़की रहती थी काजल महतो, वह भी साथ में जाने की जिद करने लगी। चूंकि आरोपी पहले से शादीशुदा था, इस वजह से इसने षड्यंत्र पूर्वक इसको ही हत्या कर दी। अपने साथ रहने वाली लड़की की हत्या करके ये फरार हो गया। 5 साल बाद सलाखों में पहुंचा लवर किलर। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 60 सेकंड का वो वीडियो जो होश उड़ाने वाला है। वीडियो में एक युवक अपनी पत्नी और मां के साथ जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, जिसके पीछे वो एक युवती पर ब्लैकमेलिंग का संगीन इल्जाम लगाता है। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस मामले में एक और ट्विस्ट आया। जिस युवती पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया, वो अस्पताल पहुंच जाती है और वो सुनाती है शादी का वादा और फरेब की कहानी। ये बोल रही कि मैं सुसाइड कर लूंगी, तुम पैसे दो, कुछ भी करो। तो अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? हम लोग की कंडीशन नहीं, इसलिए हम परेशान होके जहर खा रहा है। ये मेरी मम्मी और हम फैमिली पूरे ही जहर खा रहा है। सुसाइड की कोशिश का लाइव वीडियो। मां और पत्नी के साथ खाया जहर। युवती पर ब्लैकमेलिंग का आरोप। कहानी में नया ट्विस्ट।
शादी का वादा और फरेब। 1 मिनट का वो वीडियो जो होश उड़ाने वाला है, जिसमें उज्जैन के खाराकुआ थाना इलाके का रहने वाला एक शख्स अपनी मां और पत्नी के साथ वीडियो बनाता है, जो कहता है हम तीनों जहर खा रहे हैं। तुम पैसे दो, कुछ भी करो। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? हम लोग की कंडीशन नहीं, इसलिए हम परेशान होके जहर खा रहा है। ये मेरी मम्मी और हम फैमिली पूरे ही जहर खा रहा है। जिसमें ये शख्स मुंबई में रहने वाली एक युवती पर ब्लैकमेलिंग का संगीन आरोप लगा रहा है। आरोप ये कि लड़की बार बार सुसाइड करने की धमकी दे रही है, रुपए की डिमांड कर रही है। हमारी कंडीशन ऐसी नहीं कि मैं रुपए दे सकूं। सुनिए ये इल्जाम। उसने हमें इतना परेशान कर दिया है कि सुसाइड करने की धमकी देती है कि तुम मुझसे पैसे नहीं दोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मेरी शादी के टाइम पे भी उसको पैसे दिए और अभी भी पैसों की जिद कर रही है कि पैसे दो, नहीं तो मैं तुझे अंदर कर दूंगी। युवक का आरोप ये भी कि मुंबई में मेरे खिलाफ 376 का मामला दर्ज करवा दिया था और अभी कुछ दिन पहले भी उज्जैन में बंद करवा दिया था। एक बार मुंबई में तो उसने अंदर कराए 376 में, अभी थोड़े टाइम पहले उज्जैन में भी मुझे बंद करवा दिया और अब ये बोल रही कि मैं सुसाइड कर लूंगी, तुम पैसे दो, कुछ भी करो। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? हम लोग की कंडीशन नहीं, इसलिए हम परेशान होके जहर खा रहा है। ये मेरी मम्मी और हम फैमिली पूरे ही जहर खा रहा है। इसके बाद की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। तीनों जहर पी लेते हैं। इधर लड़की के घर वालों को खबर लगती है। लड़की ने ही पिता को फोन करके बताया था, पापा हमने जहर खा लिया है। तो बोले 1.5 लाख रुपए। फिर मेरे जमाई ने बोला मेरे को, बोले पापा एक काम करो, ये 1.5 लाख रुपए मांग रही है, किसी तरह अपना निपटारा कर लो। 1.5 लाख रुपए दिए किसी तरह करके, अपन ने एडजस्टमेंट करके। उसके बाद उनने वहाँ से छुड़वाया बॉम्बे से। बॉम्बे से छुड़वाने के बाद फिर उज्जैन में आई कि 2 लाख रुपए चाहिए। फिर 1.5 लाख रुपए का एडजस्टमेंट करके दिया। उज्जैन में भी 376 लगवाई, बंद करवाया, फिर आई छुड़वाया उनने 1.5 लाख लेने के बाद। अब कह रही है 5 लाख रुपए की डिमांड करी है। उसकी बहन ने मैसेज करा है कि इसको केस दे दो, खत्म कर दो, राजीनामा कर लेंगे। इधर सुसाइड की कोशिश में एक नया ट्विस्ट आया। जिस लड़की पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया जा रहा है वो अस्पताल पहुंची। लड़की का कहना ये कि ब्लैकमेलिंग और रुपए मांगने का जो आरोप लगाया गया वो झूठा है। लड़की का इल्जाम ये कि शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। लड़की का कहना ये भी कि उसने जमानत कराई क्योंकि लड़के ने शादी का वादा किया था। लड़की प्रेग्नेंट है। एक महिला द्वारा एक पुरुष के विरुद्ध 376 की कायमी करवाई थी, तो उसी के तहत प्रकरण भी कायम किया गया था। इसमें आज एक सूचना प्राप्त हुई हमको कि जिस के विरुद्ध महिला ने 376 का प्रकरण नाना खेड़ा में दर्ज करवाया था, उसके परिजनों ने जहर खा लिया है और उनका ये आरोप है कि महिला द्वारा उन्हें निरंतर परेशान किया जाता है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, वीडियो की जांच भी। वीडियो सामने आया तथाकथित इसी इंसिडेंट का, जिसमें जो आरोपी है 376 का, वो और उनके माताजी और उनकी पत्नी वो एक जहर खाते हुए बता रहे हैं कि हमें जहर खा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। तो वो एक वीडियो हमारे पास भी आया जिसकी हम जांच कर रहे हैं। मामले की तहकीकात जारी है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हाईटेक सट्टा जिसका कनेक्शन दुबई से जुड़ा है। एमपी के सबसे बड़े सट्टा किंग के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। सट्टा किंग का राज, अरबों का कारोबार और हेराफेरी की कहानी, जिसने पुलिस के होश उड़ाकर रख दिए। गुनाह के पेच, करोड़ों का कारोबार। हाईटेक सट्टा, इंटरनेशनल कनेक्शन। जबलपुर टू दुबई, कितने राजदार। सट्टा कारोबार, हवाला रैकेट से जुड़े तार। लग्जरियस लाइफ का दीवाना रसूखदार, जिसे सट्टा कारोबार का किंग कहा जाता है। दुबई में बैठकर एमपी में सट्टा के अवैध कारोबार की जमीन तैयार करने वाला सतीश सनपाल
जिसके एक कारनामे ने जबलपुर पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। आपको जैसा विदित है, थाना मदन महल, लॉर्डगंज और ओमती में जो दबिशें हुई हैं उसमें कुछ ये समझ में आया था कि कुछ इसमें सट्टे का जो पैसा है उससे रिलेटेड इसमें अनियमितता है। कुछ शेल कंपनीज जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं व कुछ चेकबुक्स थे जिनका परीक्षण किया गया तो ये पाया कि उसमें काफ़ी भारी मात्रा में अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन है। इस कारनामे से पहले सट्टा कारोबार की वो कहानी सुनिए, जब करीब 1 साल में जबलपुर पुलिस ने सट्टा कारोबार के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दबिश दी। मदन महल थाना पुलिस के हाथ एक ऐसा लिंक लगा था जब सट्टे का कनेक्शन दुबई से जुड़ा, जिसमें लिंक देकर दांव लगवाया जाता। ओमती थाना और लॉर्डगंज थाने में भी मामले दर्ज हुए। सट्टे का हाईटेक तरीका भी सुनिए। दरअसल मैच शुरू होने से पहले एक लिंक दी जाती है और उसके बाद लगते हैं दांव। सट्टे के कारोबार में इंटरनेशनल लिंक ही नहीं, बकायदा सटोरिये ऑफर भी देते हैं। सूत्रों की माने तो ये ऑफर है क्रूज पर रातें बिताने का। ये जो कंपनीज हैं ये सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं। शेल कंपनीज हैं जो कि सिर्फ मनी कार्ड को सही ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए इनका दुरुपयोग हुआ है। तो कुल मिलाकर के इसमें सतीश सनपाल इनकी तो संलिप्तता है और अभी रिसेंटली इनके एक रिश्ते में चाचा मनीष सनपाल, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और आगे इसमें हम कार्रवाई करें। दबिश में पुलिस के हाथ कई मोहरे लगे थे। इस बीच राइट टाउन एक कॉम्प्लेक्स में सट्टा किंग सतीश सनपाल के कलेक्शन सेंटर पर छापा भी मारा गया था। डिजिटल लॉकर ने कई राज भी उगले थे। कई कंपनियों की सील, बैंक पासबुक भी मिले। सट्टा रैकेट का सरगना दुबई में बैठा सतीश सनपाल के अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला। अब एसआईटी जांच में जो खुलासा हुआ, कैसे हेराफेरी की गई, अरबों का व्यापार शेल कंपनी के माध्यम से कर दिया, जिसकी परत दर परत अब खुलती जा रही है। शहर के 3 थाना इलाके मदन महल, ओमती और लॉर्डगंज में दर्ज मुकदमों के जांच में पता चला कि सतीश सनपाल ने 13 बोगस कंपनियों के जरिए 1000 करोड़ की रकम का हेरफेर कर दिया। ये इसका विड्रॉल का जो चेकबुक से जो डेबिट लाइन्स हैं उनका हमने एनालिसिस किया, इसका और एनालिसिस कर रहे हैं। फिलहाल इनके विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। एक एक कर जो खुलासे हो रहे हैं, आखिर वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फ्रिज में 420 की पुड़िया, आपने सही सुना। ये वो गिरोह है जो पुड़िया देता है और कहता है कि इसे फ्रिज में रख दो और उसमें रखा सोना गायब हो जाता है। आप भी देखिए 420 का ये खेल जो कह रहा है होशियार। तो आज हम कुछ बताएं, कुछ दिखाएं, उससे पहले आप ये लाइव तस्वीर देखिए। कुछ देर पहले ये पुड़िया फ्रिज में थी जिसमें सोना रखा गया था, लेकिन सोने को पत्थर बनते आप खुद देखिए। फ्रिज से पुड़िया निकली तो सोना ही गायब हो गया। सुनिए जरा उस गिरोह की कहानी। 2 लड़के आए, वो भैया जी क्लिनिक पाउडर करके कुछ लेके आए थे। उसके बाद वो बैठे और बोले कि तांबे का लोटा लाइए तो इससे बहुत अच्छा साफ हो जाता है करके, तो साफ करने के लिए दे दिए। उन्होंने साफ करके भी दिखाए। उसके बाद बोले बिछिया भी इससे साफ होता है बोले। तो हम लोग बोले ठीक है करके दिखाओ, तो करके दिखाया और वापस भी किया। उसके बाद बोले हल्दी लेके आओगे ना बोले, तो इस पाउडर को मिलाने से सोना भी साफ हो जाएगा बोले। राजनांदगांव के ममता नगर की ये तस्वीर है। कोतवाली थाना इलाके का ये मामला है। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं ऐसे गिरोह से होशियार रहिए। अभी लगातार ये सूचना मिल रही है कि कुछ बाहर के असामाजिक तत्व यहाँ पे आके सोना चांदी चमकाने के नाम से, सोना बदली के नाम से कुछ यहाँ पे वारदात कर रहे हैं। अभी सरहदी जिलों में भी इस प्रकार की वारदात हुई थी। इसके मद्देनज़र हम लोगों ने अभी कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ सभी जगह ऐसे लोगों से बचने के लिए कहा हुआ है। साथ ही ऐसे कोई भी सोना चमकाने के नाम से आता है, सोना बदली के नाम से आता है, उसकी सूचना त्वरित पुलिस को दें। तो 420 के इस खेल को जरा समझिए, कैसे झांसे में लेता है वो गैंग।
ठग गिरोह जो इस इलाके में आया, पहले लोटा चमकाया और फिर खुद की चांदी चांदी करने के लिए जेवर चमकाने की तरकीब लगाई। केमिकल से जेवर को साफ किया और फिर इस पुड़िया में रखकर कहा इसे फ्रिज में रख दीजिए। चैन भी हम लोग ने दे दिए, उसके बाद मैंने अपने कान की भी दे दी। फिर उसने अपने पॉलीथीन में उस पाउडर को डाला, उसके बाद उसमें सब अंगूठी, चैन और ये क्या बोलते हैं कान के, ऐसे तीनों चीज को उसने उसमें रख लिया। उसके बाद उसने पूरा स्टेपलर पिन वगैरह भी करके दिया और बोला कि इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दो, तो ठंडा होने से मतलब ये जल्दी हो जाएगा क्लीन, ऐसा करके। और इसके बाद वो शातिर ठग गायब हो गए। फ्रिज से पुड़िया निकली और 400 BC के खेल का खुलासा हुआ। तो निकल गए। फिर मैं उतना देर रुकी भी नहीं, मैं बोली इतने देर तक कैसे ऐसे मतलब रख दूं, जाके ले आती हूँ, नहीं तो मेरा बाबू इधर उधर फेंक देगा, ऐसा करके देखी तो उसके अंदर से पुड़िया निकली, उसमें कंकड़ रखे थे। इन ठगों ने कहा था जेवर चमका देंगे, लेकिन ठगों की किस्मत चमकी। ठगों ने कहा था सोना साफ कर देंगे, इशारा समझ रहे हैं ना आप, सोना साफ हो गया। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दो शहर में दो महिलाओं का मर्डर होता है और मर्डर की वजह हैरान करने वाली है, आप भी देखिए। कहीं खेत में खेला गया खूनी खेल, कहीं घर में मचा कोहराम। एक रात और इस रात में दो शहर में जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। दो महिलाओं की मर्डर मिस्ट्री। दोनों महिलाओं का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन वारदात करने वाला इनका कोई अपना ही है। पहली तस्वीर बड़वानी की और दूसरी सागर की। तो सबसे पहले पड़ताल करते हैं बड़वानी में हुए कत्ल की। बड़वानी के कुंदन नगर में 40 साल की लीला गुर्जर की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना मिली कि कुंदन नगर बड़वानी में हत्या की वारदात हुई है। हम लोग तत्काल मौके पर वहां पर पहुंचे, जहां पर हमने देखा कि एक महिला जिसका नाम लीला पति देवेंद्र गुर्जर जो 40 वर्षीय है, उनकी किसी ने दादा हत्या से हत्या कर दी है। लीला अस्पताल में आया का काम करती थी। अस्पताल का काम है, लिहाजा रात बेरात भी अस्पताल जाना पड़ता, लेकिन ये बात हत्यारे को नागवार गुजरती थी। उसे लीला की नौकरी से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उसके दिमाग में तो शक बैठ गया था, शक वही कैरेक्टर का, और इसी शक में लीला की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्यारा कोई और नहीं, लीला का पति देवेंद्र निकला। बड़वानी की कोतवाली पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर तत्काल हम लोगों ने मौके पर जांच की और उसके पति से पूछताछ करने पर पता चला कि महिला साई हॉस्पिटल में जॉब करती थी। कई बार उसका जॉब के कारण आना जाना चलता था और इस कारणों को लेकर, कई कारणों को लेकर वो चली शंका कर रहा था और उसने ही अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या की। हम लोगों ने आरोपी को राउंड अप कर लिया है और इसमें व्यवस्था जारी है। अब दूसरे कत्ल की तहकीकात करते हैं। ये वारदात सागर के देवरी थाना इलाके के गोपालपुरा गांव में हुई, जिसकी तफ्तीश में पुलिस वाले खेत में सुराग तलाश रहे हैं। रात के करीब 3 बजे ये वारदात हुई, जब गोली मारकर अनीता रैकवार का कत्ल कर दिया। हत्यारा निकला अनीता का पति बलराम रैकवार, जिसने बच्चों के सामने पत्नी की हत्या की। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि गोपालपुरा में अनीता रैकवार की उसके पति बलराम रैकवार द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना में। यहाँ कत्ल के पीछे शक वजह नहीं था, बल्कि कहानी थी पति की शराब की लत। बलराम रात में शराब पीने लगा। अनीता ने पति को शराब पीने से रोका और इस विरोध की सजा मिली, सजाए मौत। घटना में ये बताया, उसकी जो मृतिका के बच्चे थे उनके द्वारा बताया गया है कि ये 3 बजे रात में उठ के कुछ शराब पीने के लिए उठा था, तो पत्नी ने उसका विरोध किया था। उसी बात पर से इस प्रकार की घटना हुई। दो शहर में बच्चों से मां का आंचल छीनने वाला वो गुनहगार उनका पिता ही निकला। एक रात जो दो परिवार पर कहर बन के टूटी। बड़वानी से पंकज शुक्ला और सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में इतना ही।